हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सोटैक फार्मास्यूटिकल्स गाइस, जिस कंपनी का आईपीओ आज की दिन ये ओपन होने जा रही है, जिसमें हम लोग आज इसकी लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जीएमपी क्या चल रहा है और इसमें आज अप्लाई करना चाहिए या फिर मतलब इसमें इसका कंप्लीट एनालिसिस आज के इस वीडियो में जानेंगे। इसका प्राइस बैंड, इसके कब क्लोज होगा, इसका मतलब कि इशू साइज क्या है, अलॉटमेंट डेट क्या है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, इन सभी चीज़ों को फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, हम लोग इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हो 29 मार्च को आईपीओ ओपन हो रही है और 3 अप्रैल को आईपीओ क्लोज हो जाएगी। 29, 30, 1 और 3 ये 3 दिन की आईपीओ है गाइस। 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू, 105 टू 111 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, 33.3 करोड़ का इशू साइज, जो कि देख सकते हो फ्रेश इशू जो यहाँ पे किया जा रहा है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ और ये एनएससी एसएमई में लिस्टेड होगा, मतलब कि जो एसएमई कैटेगरी का आईपीओ तो एनएससी एसएमई में लिस्टेड होगा। अलॉटमेंट का डेट रखा गया 10 अप्रैल, 11 अप्रैल को रिफंड रिलीज किया जाएगा, 12 अप्रैल को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी, 13 अप्रैल को लिस्टिंग डेट रखा गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें इस आईपीओ में जो रिजर्वेशन दी गई है, क्यूआईबी को 50% तक का ऑफर दिया गया है और एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% की ऑफर दी गई है। लॉट साइज है 1,33,200 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा अप्लाई करने के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे मिस्टर शरद कुमार दशरथ भाई पटेल और मिस्टर दिनेश कुमार बाबूलाल गेहलोत और मिस्टर विशाल कुमार देवराज भाई पटेल, मिस्टर चेतन कुमार बाचू भाई पटेल और मिसेस किरण बलदेव भाई जोतानिया जो है सो इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। होल्डिंग पार्ट यहाँ पे अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखें प्री इशू तो 84.63% की होल्डिंग्स इस कंपनी में देखने को मिल रही है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके बिजनेस मॉडल को जाने, तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था सोटैक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के नाम से, जो कि सोटैक ग्रुप की एक पार्ट है, जो कि गुजरात की कंपनी है। ये कंपनी जो गुजरात की है और सोटैक ग्रुप की ही एक पार्ट है। अगर हम बात करें कंपनी का बिजनेस अगर जाने, तो कंपनी बिजनेस जो करती है ये डिफरेंट मार्केटर्स को जो है एक लोन लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे अलग अलग मार्केटर्स का जो है प्रोडक्ट के लिए, जैसे प्रोडक्ट का मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का बिजनेस जो है सो यहाँ पे मेनली प्रिंसिपल बेसिस है, इनके डिफरेंट मार्केटर्स पे प्रिंसिपल बेसिस के साथ जो है सो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है सो यहाँ पे मेजोरली है। और सोटैक जो है लगभग 162 क्लाइंट्स के है। सोटैक ग्रुप जो है इसके पास मतलब सोटैक फार्मास्यूटिकल्स के पास 162 कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं, इनके लोन लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिस का लगभग जो है सो बहुत ही शानदार। और इसके साथ भी वास्ट एक्सपीरियंस भी है फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में। सोटैक का जो है इनके प्रोमोटर का मैनेजमेंट का जो है एक बहुत ही शानदार इसका एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में। कंपनी यहाँ पे अगर देखें तो इसकी जो हर साल में कंपनी का जो ऑपरेशन है, इसका ऑपरेशन का स्केल में लगातार इनलार्ज हो रही है और साथ में ग्रो भी बहुत ही शानदार करी। इसका मैं आपको फिनेंशियल्स पे बताऊंगा। अगर सोटैक फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो ये कंपनी जैसे 2017 में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इस्टेब्लिश कर चुकी है, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर चुका है। कि अब कंपनी इससे 2017 से पहले कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो नहीं थी, लेकिन अब जो है सो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी के पास आ चुकी है। और इसी साल में जो है कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, इसमें लगभग 90 करोड़ टैबलेट्स पर ईयर और 14 करोड़ कैप्सूल्स पर ईयर जो है मैन्युफैक्चर करने का इसका कैपेसिटी है, इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जो कि इंस्टॉल किया गया था। कंपनी के पास 59 ईयर्स से भी ज़्यादा का जो है सो इनके कंबाइंड एक्सपीरियंस की बात करें 59 ईयर्स से भी ज़्यादा का है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोमोटर्स का। और यहाँ पे कंपनी जो है सो हर एक हॉरिजन्स में ब्लूम और एक्सपैंड करती हुई नज़र आ रही है। आगे अगर हम इसके फिनेंशियल्स की बात करें, मतलब इसके बिजनेस मॉडल बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन एक कॉम्पिटेटिव हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में इसका जो कंपनी बिजनेस करती है। फिनेंशियल्स कंपनी का 20 में 30.3 करोड़ का एसेट्स, 28.8 करोड़ का रेवेन्यू, 8 लाख का प्रॉफिट, 3 करोड़ का नेटवर्थ, 75 लाख का रिजर्व्स और 15 लाख का डेट है। 34.6 करोड़ का यहाँ पे एसेट्स है, 48.9 करोड़ का रेवेन्यू, 2.3 करोड़ का लॉसेस हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुई थी 21 में। और नेटवर्थ जो है 2.4 करोड़ का, 19 लाख का रिजर्व्स और 10 करोड़ का डेट है। यहाँ पे 22 में 35.2 करोड़ का एसेट्स, 73.3 करोड़ का रेवेन्यू, 22.8 करोड़ का प्रॉफिट, 6.6 करोड़ का नेटवर्थ, 4.3 करोड़ का रिजर्व्स और 11.3 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। फर्स्ट हाफ 23 में 64.6 करोड़ का एसेट्स, 39.9 करोड़ का रेवेन्यू और 46 लाख का प्रॉफिट, 7.9 करोड़ का नेटवर्थ, 5.6 करोड़ का रिजर्व्स और 21.8 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे अगर देखिएगा तो 21 में कंपनी के रेवेन्यू एसेट्स और रेवेन्यू बहुत ही शानदार देखने को मिला था, लेकिन
प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लॉसेस हुई थी, बहुत ज़्यादा कंपनी को लॉसेस हुआ था, लेकिन एसेट्स और रेवेन्यू बहुत ही शानदार तेजी आई थी। साथ में डेट बहुत ही ज़्यादा हाईली चला गया था, यहाँ पे देख सकते 10 करोड़ का कंपनी ने डेट बहुत ज़्यादा हाई कर लिया था। उसके बाद कंपनी का 22 में कंपनी का जो फिनेंशियल एक बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखने को मिला। एसेट्स में एवरेज ग्रोथ है, लेकिन रेवेन्यू में तो हर साल जो है यहाँ पे बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला। हर साल कंपनी का रेवेन्यू लगातार इंक्रीज कर रही है, यहाँ देख सकते हैं हर साल यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट इस बार उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट में बहुत ही इंपैक्ट पड़ा, मार्जिन कंपनी का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रही है। ओवरऑल अगर हम इसके फिनेंशियल्स की बात करें तो ओवरऑल कंपनी का फिनेंशियल बहुत ही एवरेज है, मतलब इनकन्सिस्टेंसीज देखने को मिल रही है। रेवेन्यू तो अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन एसेट्स और प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं देखने को मिला। एसेट्स में जो है सो उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पा रही, जो है सो एवरेज ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट जो है मतलब कंसिस्टेंसीज नहीं, कभी लॉस कभी प्रॉफिट हो रही है, और प्रॉफिट में इस बार गिरावट भी आने के चांसेस है। और फिर ओवरऑल फिनेंशियल 23 में प्लस इसका डेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। यहाँ पे इसके फिनेंशियल्स के अकॉर्डिंग, एसेट्स के अकॉर्डिंग इसका डेट बहुत ज़्यादा है। अब ऑब्जेक्ट की बात करें तो कंपनी जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मीट करना चाहती है, सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, प्लस अपने एग्जिस्टिंग प्रेमिसेस में जो है एग्जिस्टिंग या न्यू बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या अपग्रेडेशन करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को मीट करना चाहती है, जिसके लिए आईपीओ लाया गया है। अब हम इसके कंपनी का बिजनेस को देख ले, इसके प्रॉस और कॉन्स की बात करें, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज का, तो कंपनी का एडवांटेज अगर देखिएगा तो एक वाइड रेंज का प्रोडक्ट्स कंपनी करती है, जिसमें इंक्लूड नॉन बेटा लैक्टेम जनरल टैबलेट्स, बेटा लैक्टेम टैबलेट्स, नॉन बेटा लैक्टेम जनरल कैप्सूल्स, बेटा लैक्टेम कैप्सूल्स, ऑरल लिक्विड, ड्राई सिरप और एक्सटर्नल प्रिपरेशन जैसे नेसल स्प्रे, रिलीफ स्प्रे, क्रीम वगैरह। ये अपने सोटैक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के थ्रू ये सब किया जाता है, और सोटैक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू इन सभी प्रोडक्ट्स का मतलब कि एक वाइड रेंज है, एक रेंज है इन सभी प्रोडक्ट्स का यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। अगर हम बात करें बिजनेस मॉडल जो है स्केलेबल, कस्टमर सेंट्रिक और ऑर्डर ड्राइवन है। इसका मतलब कि ऑर्डर ड्राइवन, कस्टमर सेंट्रिक, स्केलेबल तीनों बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एश्योर करती है, एश्योरेंस देती है, जो कि एश्योर करती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से के द्वारा। अगर हम रिस्क की बात करें तो कंपनी यहाँ पे जो इसका जो कंडक्ट कर रहा है अपने बिजनेस को, जो किसी भी एग्रीमेंट मतलब किसी भी सप्लायर्स के साथ सप्लाई, अपने रॉ मटेरियल्स का सप्लाई के लिए किसी भी सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट एंटर नहीं किया, मतलब लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है। प्लस ये कंपनी जो है सो परचेज ऑर्डर बेसिस पे ही कंपनी एक्टिविटी करती है, मतलब इसका जो मेनली बिजनेस है ये जब इसके ऑर्डर बेसिस होता है, उसके परचेज का जो ऑर्डर बेसिस होता है उसी पर ही एक्टिविटीज़ करती है। हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस, जैसा मैंने भी कहा कि फिनांशियल प्रॉफिट उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, रेवेन्यू तो अच्छी ग्रोथ कर, लेकिन प्रॉफिट उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा, इसलिए हाई वॉल्यूम है इस कंपनी में। हाई वॉल्यूम तो है, लेकिन मार्जिन बिजनेस जो है, बिजनेस में जो मार्जिन है बहुत ही लो है। इनएबिलिटी साबित हो चुकी है इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का और प्रोटेक्ट करने में, और यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और अदर पार्टीज़ के लिए जो इन्फ्रिंजिंग नहीं कर रही है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इनएबिलिटी साबित हो चुकी है इसके मतलब कि राइट्स जो है प्रॉपर्टी राइट्स को इंटेलेक्चुअल करने में, प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा जो है ये इनएबिलिटी साबित हो चुका है। कंपनी फुली डिपेंडेंट है फ्यू नंबर ऑफ कस्टमर्स का, इसका सेल के लिए, कंपनी का जो सेल है इसके सेल्स के लिए फ्यू कस्टमर्स पे ही, मतलब कुछ ही कस्टमर्स पे जो है सो डिपेंडेंट है। इसलिए गाइस इस कंपनी पे उतना अच्छा मतलब कि नए नए कस्टमर्स को ऐड नहीं कर रही, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक ड्रॉबैक है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। इसलिए गाइस इसको इग्नोर करने में ही समझदारी होगा, क्योंकि गाइस अगर इसका हम देखेंगे तो फार्मा और हेल्थ केयर का सेगमेंट में कंपनी जो है ऑपरेट हो रही है, और इसके बॉटम रिपोर्टेड पीरियड्स के लिए जो बॉटम टू बॉटम लाइन है यहाँ पे, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला, वाइड फ्लक्चुएशन हो रही है। जैसे मैंने अभी कहा कि फिनेंशियल्स का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं बना है। और 23 के एनुअलाइज्ड अर्निंग्स के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड है बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस पे आईपीओ मिल रही है, और जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 111 रुपीज़ का इसके फिनेंशियल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्राइस बैंड पे इसके आईपीओ मिल रही है। और अभी मैंने बताया इसकी ये हाईली सेगमेंट में, हाईली प्राइस सेगमेंट और कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में कंपनी जो सो ऑपरेट होती है। प्लस डेट लेवल भी कंपनी का बहुत ही हाई और कंसर्न रेज करने वाली बात है, इसलिए इसको स्किप करने में कोई भी हार्म नहीं है। बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की आईपीओ। अगर हम जीएमपी की बात करें 6 रुपीज़ का जीएमपी देखने को मिल रहा हो, 5.41% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो गाइज अब हम लोग जो है वीडियो को हम लोग यही एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।